तो आज जो क्वेश्चन है उसमें ये मैथमेटिकल लॉजिक से क्वेश्चन है। इसमें हमें इस जो एक्सप्रेशन है बुलियन एक्सप्रेशन, इसका इक्विवेलेंट टर्म निकालना है। ठीक है, तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग मेथड वन देखते हैं, मेथड वन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना टेबल का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें एक जानना पड़ेगा कि निगेशन ऑफ पी और क्यू कैसे लिख सकते हैं। तो निगेशन ऑफ पी और क्यू को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारा निगेशन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट करके निगेशन बाहर में है, दोनों में निगेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी। और ऐसा फॉर्मूला होता है कि निगेशन लगाने पे ये जो और है ये एंड में कन्वर्ट हो जाता है और निगेशन क्यू के साथ भी आ जाता है। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, फिर ये और है हमारा साइन, यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ पी है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया कि निगेशन सिंबल, अगर हम पी और क्यू का निगेशन निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, ये और का साइन है और ये जैसा था वैसा लिख दिया। अब क्या करते हैं, दोनों टर्म में कुछ टर्म्स कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन टर्म जो दोनों में है वो कॉमन टर्म हमारा क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड। तो दोनों में से निगेशन ऑफ पी एंड को अगर हम कॉमन कर ले, निगेशन ऑफ पी एंड, तो यहाँ क्या बचेगा, निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा और यहाँ हमारा क्या बचने वाला है, क्यू। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये निगेशन ऑफ पी को रहने देते, ये एंड का साइन है। ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन और क्यू, तो अगर क्यू को ट्रू मानेंगे तो निगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स का अगर और करने वाले हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, और का सिंबल का मीनिंग होता है कि मतलब अगर एक टर्म ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो भी आंसर ट्रू होगा, और एक फॉल्स हो एक ट्रू हो तो भी आंसर क्या होगा, हमारा ट्रू होगा, और दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो हमारा और का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ये अगर फॉल्स रखेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा ट्रू आएगा। ठीक है, ये फॉल्स रखेंगे तो ये टू आएगा, तो भी और का सिंबल हमारा क्या आएगा, टू। तो प्रत्येक केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, टू आ रहा है। ठीक है, तो अब किसी भी, मान लो कि कोई भी हमारा जो है उसको अगर टी के साथ एंड लेते हैं, टी एंड का मतलब दोनों में से मान लो कि पी, अगर हमारा निगेशन ऑफ पी जो है हमारा ट्रू है तो दोनों एंड करने पे हमारा क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी और टू को अगर एंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी अगर टू है और ये भी टू है तो हमारा आंसर क्या होगा, टू होगा। और निगेशन ऑफ पी जो है हमारा फॉल्स है, उसके साथ टी एंड लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एंड वाले सिंबल में अगर हमारा दोनों टू हो तभी आंसर टू होता है। ठीक है, और दोनों फॉल्स हो तभी हमारा आंसर फॉल्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर पी हमारा ट्रू है तो आंसर टू आ रहा है, और पी अगर फॉल्स है तो आंसर हमारा फॉल्स आ रहा है। तो ये आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा। तो इसी वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि टेबल वाले मेथड से कैसे बनाते हैं। तो मेथड टू में आ जाते हैं। तो मेथड टू में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। तो पहले स्टेटमेंट पी लेते हैं, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्यू है, फिर हमें क्या निकालना है, एक निगेशन ऑफ पी भी निकालना है, फिर क्या निकालना है, हमें पी और क्यू निकालना है, फिर एक निकालना है निगेशन ऑफ पी और क्यू, और उसके बाद एक फाइनली निकालना है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं सारे के लिए टेबल। सबको पता है कि अगर हम p को ट्रू फॉल्स लेंगे तो q को क्या लेना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो अगर p का एलिमेंट ट्रू फॉल्स p ट्रू है तो निगेशन ऑफ p क्या होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, ट्रू है तो फॉल्स होगा, और फॉल्स है तो ट्रू होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, p और q निकालना है। यहाँ पे p और q निकालना है तो ट्रू और ट्रू का क्या आ जाएगा, और ट्रू आएगा। ठीक है, फॉल्स और ट्रू का क्या आएगा, और ट्रू आएगा। ट्रू और फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू आएगा, और फॉल्स और फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोनों ट्रू है तो आंसर क्या हो गया, टू। एक यहाँ पे एक ट्रू है तो आंसर क्या हो गया, टू। यहाँ पे भी एक ट्रू है तो आंसर क्या होगा, टू। और दोनों फॉल्स है तो और का आंसर क्या होगा, फॉल्स। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा टर्म है उसका निगेशन लिखना है, ये पूरा टर्म का निगेशन लिखना है। यहाँ टू है तो क्या आएगा,
फॉल्स, यहाँ टू है तो क्या आएगा फॉल्स, यहाँ टू है तो क्या आएगा फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो क्या आएगा निगेशन टू। ठीक है, अब क्या करना है, निगेशन ऑफ पी और क्यू का एंड लेना है, मतलब ये निगेशन ऑफ पी और क्यू का एंड लेना है। तो एंड में हम क्या जानते हैं कि दोनों टू होगा तभी आंसर टू होगा और दोनों फॉल्स होगा तभी आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ टू है यहाँ फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉल्स है यहाँ टू है, अगर हम दोनों को एंड लेंगे तो ये आंसर क्या आएगा हमारा फॉल्स आएगा। यहाँ पे हमारा टू है यहाँ टू है, दोनों टू है, इसका मतलब एंड क्या होगा टू होगा। यहाँ दोनों फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या होगा फॉल्स होगा। और यहाँ पे हमारा क्या है कि एक टू है एक फॉल्स है तो भी हमारा आंसर क्या होगा फॉल्स होगा, क्योंकि एंड में हम जानते हैं जब तक दोनों टू नहीं होगा तब तक आंसर टू नहीं होगा। और लास्ट में जो हमारा एक्सप्रेशन था जिसका इक्विवेलेंट वैल्यू लिखना था वो हम लोग लिख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट क्या था, निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, दोनों का जो ये दोनों स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट ये दोनों का हमें क्या लेना है और लेना है। तो और के लिए दोनों फॉल्स है तो और क्या होगा फॉल्स, एक भी ट्रू है और है तो एक भी ट्रू है तो आंसर क्या होगा टू, दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या होगा फॉल्स, और दोनों में एक भी टू है तो आंसर क्या होगा टू। अब ये एक्सप्रेशन और ये किसी और एक्सप्रेशन से मिलता है वो है क्या है एफ का। तो ये हमारा इसके इक्विवेलेंट देखना है, तो ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन किसके आ गया निगेशन ऑफ पी। तो ये कौन से ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू स्टूडेंट्स।